नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, वो उतनी ही दूर चली जाती है? ये एक बड़ा अनोखा सच है जिंदगी का। जब हम किसी नतीजे के पीछे दीवाने नहीं बनते, तो अक्सर वही चीजें खुद ब खुद हमारे पास आ जाती हैं। ज़ेन और बौद्ध दर्शन भी यही सिखाते हैं कि जब हम किसी नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो वही चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। जब हम उम्मीदों का दामन छोड़ देते हैं और सिर्फ उस पल में जीते हैं, तो नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। एक पुरानी कहावत है, जो कसकर पकड़ता है वो खो देता है, और जो खुली हथेली से स्वागत करता है उसे सब कुछ मिल जाता है। यही ज्ञान आज की इस कहानी की नींव है। एक कहानी बदलाव की, समर्पण की और छोड़ने की ताकत की। बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक युवा भिक्षु रहता था, जो ज्ञान की तलाश में था। वो बहुत मेहनती था, घंटों बैठकर ध्यान करता, अपने मन को खाली करने और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करता। लेकिन जितनी मेहनत करता, शांति उतनी ही दूर लगती। एक दिन एक झरने के पास ध्यान करते हुए उसने देखा कि पानी बिना किसी जोर के सहजता से नीचे बह रहा है। वो न तो लड़ रहा था, न ही रुक रहा था, बस बह रहा था। ये देखकर भिक्षु को एहसास हुआ कि प्रकृति तो बिना किसी अटके या चिपके बस चलती रहती है। पर समझना आसान था, अपनाना मुश्किल। फिर भी वो और ज्यादा जोर लगाकर ध्यान करने लगा। पर जितना ज्यादा कोशिश करता, उतना ही उसका मन भटकता। एक शाम उसके गुरु उसके पास आए और बोले, तुम्हारा मन एक मुट्ठी की तरह है, जितना कसोगे उतनी ही ताकत जाया होगी और उतनी ही कम सफलता मिलेगी। क्या तुम छोड़ने की कला की एक कहानी सुनना चाहोगे? भिक्षु ने उत्साहित होकर सिर हिला दिया। गुरु ने कहानी शुरू की। एक किसान था जो सूखे से परेशान था। हर रोज वो बारिश के लिए दुआ करता, खेतों में नहरें बनाता, लेकिन फिर भी उसकी फसल सूख जाती। एक दिन एक ज्ञानी साधु उसके पास आया और कहा, बारिश के पीछे भागना छोड़ दो, बस मिट्टी को संवारो, बीजों की देखभाल करो और आसमान पर छोड़ दो। किसान ने बात मानी। उसने बस मिट्टी को ठीक किया और फिर एक दिन अचानक बारिश आ गई। खेतों में हरियाली छा गई। किसान ने पूछा, ये कैसे हुआ? साधु ने कहा, जब तुम आसमान को पकड़ना छोड़ देते हो, तभी चमत्कार उतरते हैं। गुरु ने भिक्षु से कहा, शांति को ऐसे मत पकड़ो जैसे किसान बारिश के पीछे भागता था। ध्यान करो, लेकिन बिना किसी नतीजे की अपेक्षा के। फल अपने आप आएंगे, जबरदस्ती नहीं। इस कहानी से प्रेरित होकर भिक्षु ने नतीजों से अलग रहना सीखा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ध्यान करते समय भी उसके मन में सवाल आते, क्या मैं सही कर रहा हूँ? कब मिलेगा सुकून? हर दिन वो अपनी उम्मीदों से लड़ता रहा, पर कहीं भीतर से उसे एहसास था कि असली बदलाव धैर्य और विश्वास से ही आता है। एक दिन उसने देखा कि एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। भिक्षु मदद करना चाहता था, पर गुरु ने उसे रोका। अगर तुम मदद करोगे, तो तितली कभी उड़ना नहीं सीखेगी। संघर्ष से ही बदलाव आता है। ये देखकर भिक्षु ने समझा, ज्ञान को जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता, उसे धीरे धीरे खिलने देना पड़ता है। अब भिक्षु ने ध्यान करने का तरीका बदल दिया। अब वो ध्यान में बैठता, बस इस पल को जीने के लिए। सही या गलत की चिंता छोड़ी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका सांस गहरा हो गया है, विचार शांत हो गए हैं
और दिल हल्का हो गया है। अब उसे नतीजों का इंतजार नहीं था। वो झरने जैसा बन गया था, बस सहजता से बहता हुआ। एक दिन ध्यान करते हुए उसे गहरी शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसके भीतर समा गया हो। उसे महसूस हुआ कि शांति कभी बाहर से नहीं आती, वो हमेशा उसके भीतर ही थी, बस उसे पहचानना था। जब उसने अपने अनुभव को गुरु से साझा किया, तो गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुमने नतीजों की परवाह छोड़ दी, तभी शांति आई। याद रखो, मंजिल से ज्यादा सफर मायने रखता है। भिक्षु ने पूछा, लेकिन क्यों? नतीजों की चाह से क्या बुरा होता है? गुरु ने जवाब दिया, चाह बुरी नहीं है, पकड़ बुरी है। अगर तुम पानी को मुट्ठी में पकड़ना चाहोगे, तो वो फिसल जाएगा। अगर तुम हथेली को खुला रखोगे, तो पानी ठहर जाएगा। जिंदगी भी वैसी ही बहती है। समझाने के लिए गुरु ने एक और कहानी सुनाई। एक तीरंदाज था जो हर हाल में निशाना लगाना चाहता था। वो दिन रात अभ्यास करता, पर बार बार चूकता। एक दिन एक बूढ़े तीरंदाज ने कहा, तुम बहुत जोर डालते हो, थोड़ा ढीला पकड़ो, सांस स्थिर करो और बिना डर के तीर छोड़ दो। युवक ने बात मानी और चमत्कारी ढंग से उसका निशाना सुधर गया। इससे सीख मिलती है, ज्यादा तनाव से नजरिया धुंधला हो जाता है, लेकिन समर्पण से फोकस तेज हो जाता है। भिक्षु ने इस बात को दिल से अपना लिया। अब वो सिर्फ ध्यान में नहीं, बल्कि जीवन के हर काम में छोड़ने की कला अपनाने लगा। जब वो मंदिर का बाग लगाता, तो सिर्फ मिट्टी से प्यार करता, फूल आने की चिंता नहीं करता। जब छोटे भिक्षुओं को सिखाता, तो उनकी सफलता की नहीं, सिखाने की खुशी लेता। धीरे धीरे उसने पाया कि छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि पूरे दिल से काम करना है, बिना नतीजों की परवाह के। इस बदलाव से उसकी जिंदगी में ऐसी आजादी और खुशी आई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी कहानी पूरे मंदिर में फैल गई। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वो अक्सर कहता, जितना नतीजों के पीछे भागोगे, उतने दूर हो जाओगे। बस अभी में जियो और भरोसा रखो कि सब कुछ सही वक्त पर होगा। जब एक युवा भिक्षु ने पूछा, तो क्या हमें लक्ष्य बनाना ही छोड़ देना चाहिए? तो बुजुर्ग भिक्षु मुस्कुराए और बोले, नहीं, लक्ष्य सितारों की तरह है, दिशा दिखाते हैं, लेकिन पहुंचने की जगह नहीं है। मामला सफर का है, नतीजे का नहीं। जीवन एक नृत्य जैसा है। अगर तुम सिर्फ आखिरी स्टेप की चिंता करोगे, तो नृत्य का मजा खो दोगे। इसी तरह जब तुम नतीजों की चिंता छोड़ते हो, तो सफर का हर कदम आनंददायक बन जाता है। लेकिन छोड़ना आसान नहीं है। कई लोग पूछते, अगर हमें कोई चीज बहुत प्यारी है, तो कैसे छोड़े? गुरु कहते, छोड़ना मतलब लापरवाह होना नहीं है। मतलब है प्यार करना, लेकिन बिना डरे, बिना जकड़े। वो अक्सर कहते, तुम अशांत पानी को थपकी देकर शांत नहीं कर सकते, तुम्हें उसे खुद ब खुद शांत होने देना पड़ेगा। एक दिन गुरु ने एक प्रयोग कराया। एक कटोरे में पानी भरा, उस पर एक फूल की पंखुड़ी रखी और कहा, बिना पानी गिराए इस पंखुड़ी को निकालो। पहला छात्र जोर से हाथ डाला, पानी छलक गया, पंखुड़ी डूब गई। दूसरा धीरे से उंगली से निकाला, फिर भी लहरें बनी और पंखुड़ी डूब गई। फिर गुरु ने कटोरा हल्के से झुकाया, पानी बहा और पंखुड़ी किनारे आ गई। उन्होंने उसे आराम से उठा लिया। उन्होंने कहा, यही है छोड़ने की कला। जबरदस्ती करोगे तो सब बिगड़ जाएगा। सहनशीलता और तालमेल से नतीजे अपने आप मिलते हैं। समय के साथ गुरु ने देखा कि जो लोग नतीजों से चिपके रहते थे, वो अक्सर थक हार जाते थे। लेकिन जो छोड़ देते थे,
वो खुलकर और रचनात्मक तरीके से जीते थे। एक कुम्हार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, पहले वो एकदम परफेक्ट घड़ा बनाना चाहता था, पर जितना जोर लगाता उतनी गलती होती। जब उसने बस मिट्टी से खेलने का मजा लेना शुरू किया तो घड़े अपने आप सुंदर बनने लगे। अंत में गुरु ने एक रात तारे देखते हुए कहा, ब्रह्मांड की अपनी रफ्तार है। जब तुम नतीजों का मोह छोड़ते हो तब तुम उस रफ्तार से तालमेल बिठा लेते हो। अगर कभी नतीजे न मिले तो गुरु कहते, शायद जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी असली जरूरत नहीं है। जीवन हमेशा हमें वही देता है जो हमें बढ़ने के लिए चाहिए। छोड़ने की कला धैर्य मांगती है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ उगने में समय लगता है। हम सिर्फ पानी दे सकते हैं, धूप दे सकते हैं, पर बड़ा होना धरती का काम है। अपने जीवन के आखिरी दिनों में गुरु ने यही सिखाया। जिंदगी एक नदी जैसी है। अगर तुम धारा के खिलाफ तैरोगे तो थक जाओगे। अगर बहाव के साथ बहोगे तो मंजिल अपने आप आ जाएगी। जीवन पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो, छोड़ो और सब तुम्हारे भीतर मिलेगा। उनकी ये सीख पीढ़ियों तक चलती रही, याद दिलाती रही कि सफलता पकड़ने से नहीं, छोड़ने से मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो। कमेंट में बताइए कि आप अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई सोच के साथ। धन्यवाद।